हिस्से में पूरा काट काट किसने पूरे इल्लिया हो गए दादा। बहुत ज़्यादा गड्ढा कर दिया इसने आज। यहाँ पर मेरा छोटा बेटा आकाश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे बेटे ने आज क्या बनाया बताए। हो गया है इसका पेस्ट। ये 2 दिन तक का है, 2 दिन 3। तो गाइस अभी मुझे नहीं पता कि कितने दिन में अकाउंट में पैसे आएंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो शाम में थर्सडे के दिन मैं टाइगर को टहलाने के लिए लेकर गई थी, तो ये देख सकते हो उसको घाव काफ़ी ज़्यादा। वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। चारों गैस का चलाना। आज फिर से इसको है ना घाव हो गया है इसके एक्चुअली बैक साइड के पिछले हिस्से पर। तो बहुत ज़्यादा एक्चुअली बारी बारी मुझे ना इसमें कीड़े नज़र भी आ रहे हैं और ये एक ही दिन में हुआ है। तो गाइस आज भी फिर से टाइगर के ना पैरों के लेफ्ट साइड में ही इल्लिया जैसे हो गए फिर से। अभी देखना पड़ेगा, क्या पता बहुत काट काट के उसको इन्फेक्शन था, इल्लिया हो गया उसको फिर से। वापस उधर ही पीछे देखो अरे इल्ली हो गई। मैं देखी लाइक हमको बैठने के लिए ला तकता, तो फिर से वो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। एक्चुअली इसको एलर्जी हो गई है कोई चीज़ की, पता नहीं बाबा खुजाते रहता है रैशेस। तो गाइस ये देखिए दिखा देते आपको, ये हिस्से में पूरा काट काट किसने पूरे इल्लिया हो गए दादा। देखो कितना काट लिया एक दिन में, ये नहीं पूरा अंदर से पूरा गड्ढा करके रखा इसने एक दिन के अंदर ही। इंजेक्शन से ये ड्रॉप मैं अंदर डाल रही हूँ ताकि जो वार्मिंग है वो बाहर आ जाए। इसको है ना ज़्यादा टाइम तो हुआ ही नहीं है। एक्चुअली मैं इसको रोज़ टहलाने लेके जाती हूँ तब नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा गड्ढा कर दिया इसने आज पूरे मांस के हिसाब से। देखो दिखा देती हूँ, इतना ज़्यादा कर दिया ना, मेरे को इल्लिया नज़र आ गए पूरे। ये देखिए पूरे अंदर से दिख रहे इस पूरे जो है ना कीड़े, यानी जो वॉर्मिंग है ना पूरे उसके बाहर ही आ रहे इससे। ये एक्चुअली डॉक्टर ने दवा दे के रखे थे इसे, ये इंजेक्शन दे के रखे थे ना पिछले टाइम जब टाइगर को हुआ था, तो वही ड्रॉप डाली हूँ। पूरे बाहर आ रहे हैं देखिए आस्ते आस्ते। लिटरली आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, एकदम बहुत वीकनेस फील हो रहा है ना। अभी तक सुबह से लेके एकदम बोलते हैं ना, रात में इतना फीवर हो रहा था, बुखार जैसा, हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो सोचा इसको टहलाने लेके मैं खुद डेली लेके जाती हूँ, लेकिन कभी दिखाई नहीं दिया इतना ज़्यादा काटने से होकर ही उसको ये हो गया है यहाँ पर। और आप तो जानते हो मेरे टाइगर के साथ कुछ ना कुछ होते ही रहता है। सुबह भी देख चुके हो क्या हुआ था, और ये है शाम के वक्त में, ये कुछ ना कुछ करते आते ही रहता है। तो ये जो वार्मिंग के अंदर जो आए हैं ना बारीक बारीक, सब बाहर निकाल रही हूँ, जो जिंदा दिख रहे हैं ना गाइस। तो मैं इसलिए निकाल रही हूँ कि मैं इसमें लापरवाही नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि देखो कैसा भी है वो आज मेरे घर में है। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं जानवर को तकलीफ़ में नहीं देख सकती, जानवर को कैसा भी। तो ये पाउडर है जो जिंक ऑक्साइड पाउडर, ये पूरा अंदर का क्लीन होने के बाद मैं उसमें लगा रही हूँ, अच्छी तरह से लगा रही हूँ, ताकि जो भी अंदर के जो वॉर्मिंग है वो तो मर ही गए थे, लेकिन घाव भरने के लिए ये पाउडर लगा रही बेसिकली। और ठीक है जितना भी हो सका मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी ठीक हो इसका जाए। हो गया है ट्रीटमेंट अब अच्छी तरह से। पता नहीं कैसी जख्म हो गई, एक्चुअली ये जख्म है ना इसके काटने से हो गई है, खुद के एलर्जी हो गई ना इसको, तो इस वजह से थोड़े वॉर्मिंग भी आ गए थे अंदर, बारीक आ गए थे, इतने बड़े हुए नहीं थे वो। तो इसलिए मैं सोची पहले वो लगा लूँ दवाई, डॉक्टर ने पहले टाइम में देके रख के गए थे ना दवाई, तो आज वही इस्तेमाल करने के लिए हो गया है। चलिए गाइस हो गया इसका ट्रीटमेंट। जा बांध दे उसको, जा बांध दे बस। पानी दे दे उसको बेटा, पानी दे दे। मालू क्या तू ना उसको सताना बंद कर, बहुत सताता रहता है घर में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो यहाँ पर मेरा छोटा बेटा आकाश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे बेटे ने आज क्या बनाया बताए। सुबह सुबह मेरी तबीयत इतनी ख़राब लग रही थी ना, एक्चुअली वीकनेस लग रहा था, चक्कर आ रही है मुझे। तो मेरे बेटे ने क्या बनाया दिखा रही है, और क्या कर रहा है वो भी दिखा दी। तो क्या कर रहा है अभी? टमाटर काटो। और क्या बना क्या रहा है? भाजी कौन सी? पालक की और सेब की। तो गाइस ये इसने खुद ने ही कटिंग कर लिया है, खुद ने बारी बारी कर लिया है। डंठल बहुत बड़े बड़े ले लिया बारीक करने का एकदम। धोया इसको सब्जी को। तो असर ने क्या बनाया आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए दाल बना दिया मेरे बच्चे ने। यहाँ पर मेरा बेटे ने बनाया चावल भी बना दिया गाइस। इसलिए पतले काट ताकि जल्दी लाल हो जाएंगे, दूर हाथ रख। तो गाइस एक्चुअली तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है मेरी, फीवर जैसा महसूस हो रहा है। तो बोला मम्मी मैं उठ के कर लेता हूँ, रहने तो आप आराम करो। बहुत एकदम वो हो रहा है, रात भर से एकदम चक्कर आ रही है, बीपी लो हो रहा है, और हाथ पैर भी काँप रहे मेरे, एकदम वो हो रहा है चक्कर जैसी। तो इतनी आ रही है कि हिम्मत ही नहीं हो रही खड़े होने की। तो अभी फिर भी घर का काम निपटा लेती हूँ, जुम्मा की नमाज है, नमाज भी पढ़ना है ना। तो ऐसा हो रहा है, हाथ पैर काँप रहे, फीवर महसूस हो रहा है, और नींद आ रही है फीवर की वजह से ज़्यादा। तो बच्चे को सिखाना बहुत ज़रूरी है, अगर कोई भी हो, लड़का ज़ात क्यों ना हो आपके घर में। कभी कभी रेहान भी बना लेता है, ऐसा नहीं कि रियान नहीं बनाता। रियान दाल चढ़ा देता है, चावल भी बना लेता है। इतनी 2 चीज़ें तुम लोगों को सिखाओ। बेटा आराम से कर, कढ़ाई को लाल हो गया, लाल लाल, उसमें हल्दी डालो, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना, ठीक है। तो हल्दी डालो और टमाटर डाल के उसका वो पेस्ट बनता है ना, अब वो मेन हल्दी आधी चम्मच, हरी मिर्च डाल, सारे हरी मिर्च है ना वो जाओ है ना, हाँ टमाटर हरी मिर्च दोनों साथ में। हरी मिर्च नहीं लाया तूने? हाँ तो काट 4-5 हरी मिर्च डाल, तीखा तीखा के लिए।
तो गाइज मैंने अपने ब्लॉग में हमेशा आप लोगों को कहा है कि लड़कों को भी काम करवाना चाहिए, क्योंकि उनके लिए ही अच्छा है। कल जाके आपकी तबीयत खराब हो, खाना नहीं पक पाए, तो कम से कम खुद दाल चावल तो बना के आपको खिला सके। तो मैं अपने बच्चों को हर काम, मेरे बच्चे को चिकन फ्राई करना भी आता है, कभी कभी ग्रेवी भी आ जाती है, मच्छी भी बना लेते हैं, फ्राई कर लेते, तो ये सारी छोटे मोटे काम सिखा देती हूँ कि चल तेरे लिए अच्छा है। और आज मीटिंग थी स्कूल में इन लोगों की, मैं जा नहीं पाई, मेरी रात से ही तबीयत एकदम वो हो गई, तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही जाने की। तो इस वजह से आप लोग दुआ करिए, बहुत सिर इतना दुख रहा है, एकदम वो हो रहा है, और अंदरूनी एकदम बुखार जैसा फीवर महसूस हो रहा है। कोशिश करूँगी, अगर दवाई खा लेते हो भी, अगर नहीं समझ पाए तो फिर हॉस्पिटल जाने की कोशिश करूँगी गाइस। और बच्चे लोगों को काम दिया करो, लड़कों को भी काम दो। लड़कियों को जब देते हो ना, दबा के मेहनत करवाते हो ना, तो लड़कों को भी दो। क्या ज़रूरी है बाहर का काम करता है, तो लड़कियाँ भी बाहर की काम करती है बहुत सारी, वो भी घर का काम निपटाती है, खाना बनाती है। तो वैसे ही मैं मैसेज देना चाहूँगी सभी पेरेंट्स को, लड़कों को भी बोला करो कि खाना पकाना सीखे, थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज़ें तो खाना बनाना सिखाना चाहिए बच्चों को। माशाल्लाह मेरे बच्चे ने सुबह उठा, मम्मी चाय पियो, बिस्किट खाओ, खुद ही बोल दे रहा है सामने से। हो गया। टमाटर एकदम गीता ऐसा हो गया, हाँ। उसमें नमक डालो थोड़ा सा हल्का, और भाजी का पानी निचोड़ के उसमें भाजी डाल दो बेटा, एकदम निचोड़ के भाजी को धोए ना भाजी 2-3 पानी से। चलेगा, इस बाद में बात करती, थोड़ा सा अपने आप को जरा तबीयत ठीक करके बाद में बात करती। पसारा भी साफ करना है किचन का बेटा, कर लेती हूँ अच्छे से मिक्स करने का भाजी को। तो ये भाजी का पानी फेंक दे, सब गंदा पानी फेंक दो बस, हो गया। सब कैसा लग रहा है सब्जी बना के? इधर देखो, इधर देख के बताओ, लड़कों को सीखना चाहिए कि नहीं? अच्छा लड़कों को कोई मैसेज तो दे, क्या करना चाहिए लड़कों को? बोल तो सही। अभी मम्मी की, उनकी भी मम्मी की तबीयत खराब हो गई, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, चम्मच से आराम से एकदम। अभी गैस फास्ट कर सकता है, अच्छे से मिक्स करना। तो गाइस सब्जी भी उसने काटा है, मिक्स कर, अच्छे से मिक्स कर। अब इसको ढक कर रखेगा ना तो भी चलेगा, ये अच्छे से वो हो जाएंगी। तो ये हो गई असद की सब्जी, वही बन जाएगी, सूख जाएंगी तो बना लेगा। किचन में पसारा भी हो गया है, ठीक है। कैसा लगा सर? इधर देख के बोलो, इधर देख के बोल। हाँ सच में सीखना चाहिए क्या नहीं? हाँ। सभी लड़कों को तो बोल, हाँ। मैसेज तो दे, अरे लड़कों को मैसेज तो दे। सब लोग खाना बनाओ। क्यों? मम्मी की तबीयत खराब हो गई तो ऐसा मैसेज दे, तो ताकि सीखे हो तेरे से भी। सब सीखो। हाँ तब सीखो। क्या बेटा, बर्तन के लिए मम्मी को पूरा कचरा उसमें डाल दे बेटा, और फेंक देना बाहर। सब्जी दिखा देती हूँ आपको गाइस, अब जैसी तैसी भी है, कम से कम बेटा बनाने की तो कोशिश करते हैं मेरे। हल्दी हल्दी सब नमक डाला बेटा, सिर्फ अगले टाइम है ना बेटा, भाजी है ना एकदम और बारीक करना। ये जो डंठल दिख रहे हैं ना, ये डंठल है ना, एकदम बड़े बड़े डंठल दिख, साफ है ना वो। किचन पोंछ दे बेटा। तबीयत अच्छी हो या बुरी हो, फिर भी एक माँ को अपना काम घर का करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर टाइगर को मैं सुबह सुबह नहला के ले रही हूँ, क्योंकि जुम्मा की नमाज़ पढ़ने से पहले मैं उसको नहला के ले रही हूँ। आप तो जानते हो काफ़ी ज़्यादा घाव है, और रात में ना इतनी गंदगी में गया था, यानी ये बाहर जाता है तो पूरे पैरों को देख सकते, पूरे कीचड़ ईचड़ में लिपट के आते रहता है। लिपट के आने के बाद इसको फिर भी मैं नहला रही हूँ ताकि अच्छे से रहे और जल्दी से सुखा दूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो अल्लाह के करम से अब मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर है, और कल रात से थोड़ा परेशान कैंडो कर रहा है। बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है, और देख सकते हो बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है, इस वजह से मैंने कैंडो को घर के अंदर ही बांधा है। बहुत ज़्यादा 2 दिन से बारिश हो रही है, और आज है सैटरडे, पानी भी लेट आ गया था आज, वरना सुबह 10 बजे पानी आ जाता है, लेकिन आज आया है 11 बजे पानी, 1 घंटा लेट हुआ है। कैंडो, तो यहाँ पर हमारे कैंडो महाशय को मैंने इस तरह से आज ट्रीट कर रही हूँ, उसके साथ दिखा देती हूँ, क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा है तो बाहर रख नहीं सकती हूँ, क्योंकि उसका जो बॉल्स है वो गीला ज़्यादा हो जाएगा, और इसको खुजली फिर से शुरू हो गई उसके अंदर। कैंडो देखो, दिखा देती हूँ आपको। कैंडो बेटा, कैंडो कैंडो बाबू, ये का लगा लिए, ये का लगा लिए, माच लगा लिए, कांदो 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 का। तो गाइज मेरे आज कैंडो को मास्क इसलिए लगा, निकालने की इतनी कोशिश कर रहा ना बार बार। रात में क्या हुआ एक्चुअली, बहुत ज़्यादा इसके बॉल्स के ऊपर है ना बड़े बड़े, एक मिनट बेटा रखो, वो काट देगा ना, इसलिए ये मास्क लगाना पड़ा मुझे इसको। एक्चुअली ये ऑनलाइन से मंगाई थी, तो देख लो आप, ऑनलाइन से मंगाई थी मैंने, और बहुत कम सस्ते में मंगाई हूँ, 80 रुपये में, ठीक है। अगर आप लोगों को परचेस करना है अपने डॉग्स के लिए तो जरूर परचेस करना। ये मार्केट में इसका प्राइस है 250 रुपये, मैंने यहाँ पे निकाला है। जैसे कि मैंने 2 ऑर्डर करी थी, रुक जाओ बेटा, अब ये साइज मालूम नहीं होता ना, जिस किसी को, जो नए नए डॉग्स लवर्स होते हैं उनको साइज मालूम नहीं होता है ना, तो ये मेरे डॉग्स का फेस के अकॉर्डिंग मैंने 2 साइज मंगाई थी, एक 4 नंबर और ये 5 नंबर, तो ये 5 नंबर है, और मेरा कैंडो है 4 साल का कैंडो, तो ये है 5 नंबर इसको लगता है। छोटा वाला भी रखी हूँ, तो वो भी है, वो 4 नंबर है, बट वो रिप्लेस करना है मुझे, रिटर्न भी करना है, तो रिटर्न के लिए अभी पॉलिसी वो नहीं हो पाई, तो मैंने जाने तक रखी हूँ, उसे रखी हूँ। कभी भी कोई भी डॉग दिख गया बेचारा, जिसको कुछ जख्म वखम लगी तो लगाने के लिए काम आ जाएगा, इसलिए जाने दो। तो रात में ना कैंडो अपने बॉल्स को गाइस इतना वो कर रहा था ना, जिसकी वजह से यानी चाटना फिर शुरू कर दिया, और बॉल्स के ऊपर बड़े बड़े दाने आना शुरू, यानी एकदम
बड़े बड़े मोटे मोटे जो पहले आते थे ना उसको दाने वैसे आना शुरू हो गया है। इसलिए मैं सोच रही हूँ डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट बताए थे, तो रात में मैंने इसको एक स्प्रे लगाई थी, मैं दिखा देती हूँ आपको। इस रात में है ना मैंने इसको ये स्प्रे लगाई थी, ये है लोरेक्सैन। एक्चुअली ये स्प्रे जो है ना डॉग्स के लिए, देखिए निकालने की कैसी कोशिश, बस मेरे को डर है कहीं पट्टा ना तोड़ दे बस वो। तो ये वाला लगाई थी, ये देखिए कैंडो। तो सुबह सुबह दाल चावल बना दी, काम करने ही बैठी थी ऑफिस का। रुको 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 बेटा रुको, ये देखिए ऑफिस का काम करने ही बैठी थी मेरा, लेकिन पहले इसकी तकलीफ ज़्यादा हो रही थी। मैं सोची सुबह का वक्त है, क्या हो रहा मालूम है रात में, रुक जा बेटा रुक जा, मेरा बच्चा रुक जा, इधर आ इधर आ मेरे पास ही बैठ बैठ, बस मैं सहलाती हूँ देखो, बस थोड़ा उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए इसको ये करना पड़ता है मुझे, अनकंफर्टेबल लग रहा है ना मुंह के ऊपर। तो गाइस कैसा है, रात में है ना बहुत ज़्यादा ये खुजा रहा था, जबान से चाटते चाटते जा रहा था, जिसकी वजह से मैंने देखा। तो रात में मैंने ये वाली दवाई लगाई इसको। रुक जा बेटा बेटा रुक जा, मत करो ऐसा मत करो। तो ये है लोरेक्सैन स्प्रे है, ये एक्चुअली 170 रुपये का आता है। ये स्प्रे किस काम के लिए आता है मैं बता दूं आपको। रुक जाना बेटा, बस मार खाएगा। तो ये है ये क्या है, इतना गुस्सा नहीं लगा रही हूँ, उसको लग रहा मैं लगा रही हूँ, डर रहा है ना। तो ये इस तरह का आपको स्प्रे मिलेगा। नहीं नहीं लगा रही बाबू, नहीं लगा रही मैं। तो ये स्प्रे है ना डॉग को इसलिए लगाया जाता है, जैसे कि डॉग को जख्म हो रही है, कीड़े हो गए उसके अंदर, डिवॉर्मिंग जैसे जो कीड़े आते हैं ना अंदर के, वैसे जो होते हैं वो वाले वॉर्मिंग के लिए। तो डॉक्टर ने क्या बोला है इसे कि अगर ये, मैंने जब से वहाँ से हॉस्पिटल से लेके आई ना, इसके बॉल्स को बिल्कुल हाथ नहीं गए। लाया कापूर, हाँ रख दे। तो कापूर मंगाई हूँ, मैगी बना दे साइड में मेरे लिए। तो इसके लिए है ना मैंने, डॉक्टर ने क्या बोला है कि अभी लेकर जाओ, अगर स्प्रे हॉस्पिटल से जैसे मैं लेकर आई ना, तो थोड़े दिन यानी 4-5 दिन मैंने इसको हाथ भी नहीं लगाई बॉल्स को। क्यों? क्योंकि इसका ज़्यादा जो इंटेंशन ध्यान जा रहा था ना वो बॉल्स के ऊपर जा रहा था, जो चाटते जा रहा बार 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 बार। तो डॉक्टर ने बोला है कि एक काम करो, इसको है ना जो नीम का पत्ता और जो तेल है, ऑयल कौन सा तो ऑयल बताया उन्होंने, नीलगिरी ऑयल, सॉरी नीलगिरी ऑयल है वो, और हल्दी और थोड़ा सा कापूर, कापूर कोई दूसरा बताए थे, लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो नॉर्मल कापूर भी चलेगा। तो वो वाला इसका ट्रीटमेंट बोले कि पहले ये स्प्रे लगाओ, बाद में है ना तुम इसका मास्क, इसको मास्क लगाना बहुत जरूरी है। एक्चुअली क्या हुआ, रात में है ना मैं सोई नहीं हूँ, रात भर से 4 बजे तो मैं सोई हूँ रात को, ज़्यादा चाट रहा था। तो रात को ये स्प्रे लगाई, उसके मुंह पे है ना ये वाला मास्क भी लगा दी थी। अब ज़्यादा देर कितना 3 घंटा हो गया इसको, तो मैंने सोचा चलो निकाल ही देती हूँ, अभी 5-4 बजने आ गए, क्योंकि मैंने इसको 1:30 बजे से लगाई। तो मैं बोली बहुत टाइम हो गया, निकाल देती हूँ। मास्क निकाली ना तो शायद इसने 4 या 5 बजे इसने शायद है ना चाटने लग गया, फिर से कंटिन्यूस, कितना डांट रही में भी कि मत मत कर बेटा। तो चाटने की कैसे, उसको चाटने की आदत है, तो उसने वॉमिटिंग सुबह 2 बार किया है, यानी वो पॉइजन है ना वो भी एक, क्योंकि जिंक ऑक्साइड पाउडर के पेट में गई है, जिसकी वजह से वो और स्प्रे ये जो है ना ये भी बहुत खतरनाक होता है, इसे मास्क लगाने डॉक्टर ने बोला है। तो अभी डॉक्टर ने बोला है कि इसको है ना नीम का पत्ता, नीलगिरी ऑयल, थोड़ी सी हल्दी और जो है ये कापूर, कापूर ये मिलाकर है ना इसको लगाने, पेस्ट बनाने बोले इन्होंने, दो टाइप का पेस्ट, क्या कल भी काम आ जाए ऐसा कुछ, वो पेस्ट पीस के ना एकदम इसको गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट नीचे लगाना पड़ेगा मुझे। तो चलिए मैं ये करती हूँ पहले, और नाश्ता तो अभी तक की नहीं, सिर्फ चाय पी हूँ। और तबीयत आपको तो पता है, मेरा काम मेरा ऐसा है कि काम करने का अब मेरा दिल कर रहा था, अब थोड़ी देर में इसकी तबीयत ये देखकर है ना मुझे और ये टेंशन आ रही है। तो पहले इसको मैं क्लियर करती हूँ। क्या है, जानवरों का टेंशन आता है ना गाइस। और हाँ, आपको मैं अपडेट भी दे देती हूँ, जो बैंक का सीडिंग का है ना, मेरा काम हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि मेरा प्रॉब्लम जो था ना, 11 साल का अकाउंट नंबर मेरे पास नहीं था, डेबिट कार्ड भी नहीं था, तो वो मैंने प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया। आपको मैं बाद में बताती हूँ, पहले इसका इलाज करती हूँ गाइस। चलिए जल्दी जल्दी मैं पेस्ट पीस के लेती हूँ। गाइस क्या लाया मेरे बेटे ने, देखो क्या लाया, दिखाओ ये देखो। सलाम तो कर, अरे क्या लाया, सामान लाया, राशन लाया। चलिए गाइस पहले पेस्ट बना देती हूँ मैं इसका, पहले पेस्ट बना देती हूँ। अब्बा भी आ गए बारिश में एकदम भीग कर। क्या लाया, भजिया कौन से लाए, दिखा, गरम गरम भजिया, और इसमें से पहला भजिया खाएंगे अब्बा, खा लो। हाँ बेसन वाली सामान भी लेके आ गए, अब्बा ने सामान सब लेके आ जा, उठा के रख दो उधर। यहाँ पर मैं कैंडो के लिए सबसे पहले ली हूँ नीम का पत्ता, जिसे वॉश करके ली हूँ। ज़्यादा क्वांटिटी में ली हूँ क्योंकि 2 या 3 दिन के लिए चाहिए मुझे। तो ये मिक्सर में अच्छी तरह से पानी पहले डाल के, मैंने गर्म पानी डाल के उसे ये करी हूँ ताकि कोई मसाला ना रहे। फिर इसमें मैंने ऐड करी हूँ कापूर, कापूर अच्छे से क्वान्टिटी में ऐड करने का, और साथ ही साथ मैंने घर की जो है टर्मरिक वो ऐड करी हूँ। हल्दी ऐड करने के बाद ये है जो डॉक्टर ने मुझे दिया था सपट लोशन, अगर बाई चांस ये वाली ट्रिक काम नहीं हुई तो फाइनली सपट लोशन का भी एक बार इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये है नीलगिरी का तेल, इसे मैं 2 चम्मच भर डाल रही हूँ ताकि अच्छे से इसका इलाज हो, और इसे पेस्ट बना लेना है बिना पानी ऐड करके गाइज़। पहली बार में तो करी तो ज़्यादा नहीं बारीक हुआ, इसलिए मैं 2 से 3 या 4 मरतबा मैंने करी, बारीक हो गया है फाइनल ये। अब मैंने इसे निकाल कर ले लिया है। इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हो, कोई भी कुत्ते को एलर्जी हो, खुजली आती है, उसमें इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो कैंडो पहले से डर रहा है कि उसको लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो आज गड़बड़ होने वाली है, इसलिए मैं रियान को बोली यहाँ लाकर बिठा दे।
तो गाइस इतना हो गया है इसका पेस्ट। ये 2 दिन तक का है, 2 दिन 3 दिन के लिए चलेगा। डॉक्टर ने कहा कि इसे 2-4 दिन ही लगाना है, तो थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करेंगे। नीलगिरी का उठा के रख दो पहले तेल, नहीं तो गिर जाएगा वहाँ। आजा। मेरे लिए सबसे ज़्यादा टफ होता है कैंडो को हैंडल करना, क्योंकि कैंडो हैंडल नहीं हो पाता है अगर उसका कुछ भी ऐसा रहता है, उसको एलर्जी होती है दवाई लगाने के टाइम पे। पहली बात तो मुझे लगा कि एकदम नॉर्मल हो गया, लेकिन जब मैंने उसको लगाना शुरू करने के लिए कर रही थी तो अचानक उठ गया, बहुत ज़्यादा एंग्री हो रहा था। यहाँ पर असद को मैं बहुत डांट रही थी कि तू पकड़ के रखना, तू लूज़ क्यों छोड़ रहा है उसको, क्योंकि वो लूज़ छोड़ने की वजह से ना गाइस जल्दी से ना वो हाथ छोड़ रहा है और इतना ज़्यादा गुर्रा रहा था, यानी गुस्सा निकाल रहा था। देखिए, देख सकते हो आप कैसे कैसे कर रहा है। तो उसको मैंने ऐसा को बोली दोनों पैरों को पकड़ के रख तू, और उसको अच्छी तरह से हाथों से मैं लगा रही हूँ। आप अभी तो आपको बॉल छोटे लग रहे हैं, लेकिन जब चाटना शुरू कर देता है ना गाइस, तो वो बॉल काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और खुजाते खुजाते बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है। बहुत गुस्से में आ रहा है, देख सकते हो। मैं मेरे से दिखा दो, देखिए आवाज़ देखिए उसकी, गुस्से में बहुत है। बस छोड़ दीजिए। तो अभी फिलहाल मैं इसको छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए गाइस। और उठा ये कटोरी उठा के फ्रिज में रख दे, पहले ये कटोरी उठा के फ्रिज में रख दे। बस बस मेरे बेटे, नहीं 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 नहीं, कैंडो कैंडो ना बाबू बाबू, मुतना शुरू कर दी इसने। इतना ज़्यादा हाइपर हो गया ना, देख सकते हो। तो गाइस ज़्यादा हाइपर हो रहा है एकदम। संभाल, हाँ हटा, बच्चा लेके जा। तो गाइस रियान को मैं बोल रही फिलहाल लेके जा लंबा बाहर, उसको राइट चुप, मस्ती नहीं, लेके जा थोड़ा, बाथरूम वाथरूम करा दे उसको, चाटने के टाइम पे करेगा ना, मत छिटवा उसको। तो गाइस बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहा है ये अभी। एक्चुअली इसका ऐसी ही, आपको तो पता है ना, लगाने के बाद इतना तड़पता है ना, मेन तो ये है। और ये लगाने नहीं देता, बॉल्स को हाथ ही नहीं लगाने देता अपने, बहुत ज़्यादा हाइपर। गुस्से में मैं इसको ज़्यादा हाथ नहीं लगा सकती ना, अभी मांस को पूरा निकल गया इसका, ये बिल्कुल रख रहा नहीं है, इतना एंग्री हो गया है ना। नहीं बेटा बेटा बैठो 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 बैठो, देखो हाथ में पकड़ पकड़ के तो घुमाना पड़ रहा है। और ये ज़्यादा चाटे नहीं, मैंने तो डॉक्टर ने बोला चाटेगा तो फिर क्या पॉइजन चढ़ जाएगा ना, क्योंकि नीलगिरी ऑयल है और कापूर भी है, तो इस वजह से तो उसको आराम पड़ेगा तो ठीक हो ही जाएगा। बोले मेरा बेटा होगा, सीट सीट बैठता, नीचे नीचे बैठो। थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा भी थोड़ा इसको पकड़ लूँ ना, क्योंकि वो डॉक्टर ने दिया है ना गाइस, थोड़ा इसको शांत करना है ना मेरे को इसलिए। मेरा बेटा, मेरे को भी डर है इससे, ऐसा नहीं कि नहीं, थोड़ा डर है। मेरा बच्चा देखिए कैसा, ओ मेरा बेटा, ओ मेरा बाबू। मेरे घर में ना मेरे को लाड़ करता है सबसे ज़्यादा, मेरा बेटा, मेरा बेटा बेटा ना, मेरा बेटा कांदो, मेरा बच्चा। अरे भाई तो मम्मी के पास बैठो, मम्मी के पास बैठो। गुड बच्चा, मम्मा का चुकाले, मम्मा का लाडला, मम्मा का चोना बच्चा, मम्मा का गुगालू कांदो। इतने मस्के लगाने पड़ते हैं, ऐसे मस्के बचपन में बच्चों को लगाए जाते हैं, कुत्तों को भी लगाना पड़ता। एक्चुअली इसका माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो जाए ना इस चीज़ से, इसलिए मैं कर रही हूँ। नहीं करना बाबू, मम्मी को, चोनी बच्ची, मम्मी को नहीं करना। मैं इसको बाहर इसलिए लेके जाने बोली हूँ कि हाइपर ज़्यादा हो गया ना गाइस, निकाल। तो आजकल कुत्ते लोगों को भी मालूम है कि कैसे बिछाने का बिस्तर भी, देखो इनकी ख्वाहिशों को। लड़की बहन का जो फ़ॉर्म था, आपको पता है गाइस कि मेरा जो अकाउंट था 11 साल पहले बंद हो गया था, जिसके वजह से जो नया एप्लीकेशन फॉर्म भरी थी मैंने, उसमें अपना जो अकाउंट नंबर है वो मेरे प्लेस का, उरन प्लेस का मैंने दी थी, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक का देने के बावजूद भी अकाउंट जो डिटेक्ट हुआ है सीडिंग वाला, जैसे बैंकिंग सीडिंग होता है जो हमारा लड़की बहन के अंदर आता है, वो मेरा 11 साल पहले वाला अकाउंट से डिटेक्ट हुआ है, यानी आधार, पुराना आधार से आधार नहीं बेटा नहीं। जबकि मैंने नया अकाउंट नंबर भी दी थी उनको यहाँ का सेंट्रल बैंक का, वो भी पुराना ही है, ऐसा नहीं कि नया है। 2016 को मैंने ओपन करी थी अकाउंट को, तो वो वाला अकाउंट देने के बावजूद भी वो सीडिंग वाला 11 साल वाला अकाउंट उसने डिटेक्ट किया, जिसके वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स मेरे को आई है। क्योंकि पहली बात तो अकाउंट मेरा बंद था, वो क्लोज अकाउंट था, और रहा वो अकाउंट था माहिम में, इंडियन ओवरसीज़ बैंक वाला वो अकाउंट था। और इसमें सॉरी गाइस, मैं ज़रा इस पर भी ध्यान दे रही हूँ ना, इसको तकलीफ है इसलिए। तो 11 साल पहले वो अकाउंट बंद था, और ना उसका डेबिट कार्ड मेरे पास था और ना ही उसका अकाउंट नंबर। तो मैंने सोचा कि चलो अब क्या करूँ क्या नहीं, सीडिंग चेंज करने के लिए बेसिकली कोई भी बैंक का सीडिंग कैसे चेंज किया, अभी सोशल मीडिया पर, सोशल प्लेटफॉर्म पे आपको है ना, मैंने कहा ना, मोबाइल का अगर इस्तेमाल आप करें ना तो सही तरीके के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, ना कि गलत चीज़ों के लिए। बहुत रास्ते हैं, गलत रास्ते भी मोबाइल सिखाता है और अच्छी चीज़ें भी मोबाइल ही सिखाता है। तो इन्फॉर्मेशन चीज़ें ही हमें याद करनी चाहिए कि इन्फॉर्मेशन हमें मिलेंगी कैसी। तो ये मैंने क्या सोचा कि चलो पहले मैं चेक करती हूँ कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं अपने तरीके से लड़की बहन का बताते थे, सीडिंग का बताते थे, लेकिन इतने टाइम पास कर रहे थे ना, मैं मेन चीज़ों को है ना स्किप कर करके ही देख रही थी कि कौन सही इन्फॉर्मेशन देता है। तो फाइनली मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली, तो एक चैनल है यूट्यूब चैनल, इसमें मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई है, और वैसे से ही मुझे उसी से मुझे एकदम बेनिफिट भी मिला है।
तो आपको क्या करना है, अगर आपका कोई बैंक अकाउंट आपके पास नहीं होगा जो सीडिंग है, लेकिन चेंज करवाना भी है तो भी कोई बात नहीं, आपके पास अकाउंट नंबर नहीं भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपके पास उसका डेबिट कार्ड भी नहीं रहेगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक ऑप्शन है, आप सिर्फ बैंक जाइए, बैंक जाकर बोलिए कि डीबीटी फॉर्म दे दीजिए, बस आप लेकर आओ, आप डिटेल भरो, आप फॉर्म इस तरह से होगा, साइड में देख लेना, फॉर्म इस तरह से मिलेगा, वहाँ पर आपका अकाउंट नंबर, आपका जो मेन अकाउंट नंबर जहाँ पे आपको ओपन करवाना है, यानी जहाँ पर सीडिंग करना है, उसका अकाउंट नंबर, आपका खुद का नाम, आपका आधार नंबर, ये मेंशन कर दीजिए। नीचे कॉलम में जैसे ही आप आएंगे ना, 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, तो उसमें पहले वाले ऑप्शन में क्या करना है, यानी जो डॉट डॉट है ना, थर्ड वाले इसमें जो साइड में देख लो, ये वाले साइड में आपको है ना, आपका जो जिसमें चेंज करवाना है, जैसे जो सीडिंग डिटेक्ट किया है उसे चेंज करवाने वाला डिटेल लिखो। सिर्फ क्या लिखना है, आपको उस बैंक का नाम लिखना है और साइड में IIN नंबर लिखना है। अब आप सोचेंगे बैंक अकाउंट नंबर नहीं है, डेबिट कार्ड नहीं है, ताकि कुछ ना कुछ हो सकता था, लेकिन कुछ भी आपके पास नहीं, तो IIN नंबर से आप अपने बैंक का है ना सीडिंग चेंज करवा सकते हो। साइड मैं आपको है ना स्क्रीनशॉट सामने से दे रही हूँ, 2 स्क्रीनशॉट जो दे रही हूँ ना, उसमें आप है ना अपने बैंक का चेक कर लीजिए कौन से बैंक से है, सिर्फ IIN नंबर आप लिख लीजिए बस। बाकी अगर अकाउंट नंबर नहीं रहेगा चलेगा, डेबिट कार्ड भी नंबर नहीं रहेगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे डेबिट कार्ड नंबर रहता भी तो क्या करते थे, क्योंकि लास्ट डिजिट है ना डेबिट कार्ड के, वो मेंशन किया जाता था उसके अंदर, वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आधा आपका सिर्फ IIN नंबर आपको मेंशन करवाना है, कोई भी बैंक आप सिलेक्ट करो। और नीचे आपको है ना अपने बैंक की डिटेल एक और बार करना है कि ये बैंक में आपको करवाना है उसके कॉलम के अंदर, तो वैसा है। और हालांकि कम से ये काम मेरा 1 दिन में हो गया गाइज, 1 दिन के अंदर, क्योंकि बैंक वाले शायद सामने से भी आपको फ़ोन करे और पूछे भी कि कौन से बैंक का सीडिंग है आपका और उसे चेंज करवाना है ना, तो वो पूछेंगे, तो बैंक का नाम बता देना जो चेंज करवाना है ना, जिसमें आपका अकाउंट है, सीडिंग किया है, वो बता दो बस। और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम हो गया है, 1 दिन में ही हुआ है राइट नाउ। और मैंने अपने तरफ से एक एप्लीकेशन लिखित भी दी उनको। इस चांस होता है ना पेपर के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता होगा, तो लिखित मैंने एक पेपर भी दी हूँ, आपको एक कॉलम बता रही, इस तरह से आपको डिटेल भरना है, आपका अकाउंट नंबर भरना है, आपका जो बैंक का यानी जिसमें सीडिंग करवाना है वही, और जिसमें है उसका मत कोई भी डिटेल मत लिखो, कोई भी डिटेल नहीं भी लिखेंगे ना कोई दिक्कत नहीं है। आपका मोबाइल नंबर लिख लीजिए कि प्रिय सर ऐसे है, मेरे को आधार, यानी आप अपनी हिंदी में लिख लीजिए, मराठी में लिख लीजिए, साइड में इस तरह से है वो इमेजेस में आप लिख लीजिए और हो जाता। अब पता नहीं कितने दिन में आप क्या है क्या नहीं, मेरा अकाउंट इंडियन ओवरसीज़ बैंक में था, 11 साल से अकाउंट बंद है, अभी तक पैसे तो आए नहीं और कंफर्म भी नहीं, क्योंकि अकाउंट तो क्लोज हो गया है, उसमें अकाउंट में पैसे आ ही नहीं सकते। तो अब आज की डेट है 24 तारीख है आज गाइस, अभी मुझे नहीं पता कि कितने दिन में अकाउंट में पैसे आएंगे, क्या अकाउंट में पैसे आ ही पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, ये पे मुझे कंफर्म नहीं पता अभी तक के। तो मैंने सिर्फ एक बोल देना, एक प्रोसीजर है, जब गवर्नमेंट सरकार हमें देती है तो मैं उसी का बेनिफिट लेना चाहती हूँ। और रही बात है कि अब पैसे आएंगे तो भी आप लोगों से मैं शेयर करूँगी कि हाँ पैसे आ चुके हैं, हाँ, लेकिन जो IIN नंबर मैंने आपको बताया है वो वैसा ही प्रोसीजर है और हो जाता है। ये आप लोगों को मैं बता रही, बहुत लोगों को ये सोचना पड़ता है, बहुत लोग परेशान रहते हैं कि उनको उनका बैंक अकाउंट नंबर नहीं है, उनके पास डेबिट कार्ड भी नहीं है और उनको अकाउंट नंबर का जो चेंज करवाना भी है सीडिंग, तो उसके लिए ये ऑप्शन ठीक है गाइस। और हाँ, जैसे जैसे मैं प्रोसीजर बता रही हूँ वैसे ही करना, आप अब एक लेटर भी लिखवा लो अपनी तरफ से और डॉक्यूमेंट्स देने के बाद, जैसे बैंक में क्या जमा करना है वो भी बता देती हूँ। आपका आधार नंबर करो, उसके नीचे साइन कर देना और इसी के साथ आपके बैंक पासबुक का है ना एक फ्रंट पेज का जेरोक्स दे दो उनको, काम हो जाएगा गाइज आप लोगों का, 1 दिन में ही चेंज हो जाएगा। IIN नंबर मेंशन कर दो और जिस बैंक का चेंज करवाना है सीडिंग का, उसका नाम लिखवा देना बस कि ये बैंक है मेरी, ये बैंक से मुझे सीडिंग चेंज करवा के मेरे ये बैंक में पैसा चाहिए मुझे, तो ऐसा बस इतना कर दो। अगर पैसा आता है तो मैं आपको अपडेट करती हूँ कि हाँ आ गया पैसे और आप लोगों से शेयर करती हूँ। पर आपको सीखने के लिए हो अच्छी डिटेल, मोबाइल में भी अच्छी चीज़ें सीखने मिलती है, लेकिन उसका इस्तेमाल आप लोग कैसे कर सकते हो, उसका इस्तेमाल अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए करो। कोई स्कीम आती है तो उसके बारे में जानकारी लो, नॉलेज लो, क्या है कैसे है चीज़ों पर। और बस आई होप सो आपसे सारी मैं बातें शेयर कर रही हूँ, इसके वजह से मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना और प्यार देना और मेरे कैंडो के लिए दुआ करो बस जल्दी ठीक हो जाए। खामोश में देखिए एक्चुअली मैं इसको मास्क नहीं लगा रही हूँ, घबराहट हो रही है, मूत रहा है एकदम, पेशाब करने लग गया, एकदम घबराहट हो रही है ना गाइस, उसको डर गया, वो पूरी तरह से डर गया है, उसको लग रहा है मेरे को बांध के रख रहे फिर से दवा के। एक्चुअली जो उस टाइम पे जो दवा लगाती थी ना, डॉक्टर ने दिए थे, तो डॉक्टर ने दिए थे वो बहुत ज़्यादा उसको एकदम वो हो गया था, और ये जितना हाइपर ज़्यादा होता ना गाइस उतना जल्दी काट भी लेगा, क्योंकि अभी इसका इंजेक्शन का टाइम भी हो गया है। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई गाइस, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, प्यार देना और मेरे कैंडो के लिए दुआ करिए जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और हाँ, लड़की बहन में अगर पैसे आ भी जाएंगे ना अकाउंट में, तो मैं आपसे डिटेल भी शेयर करूँगी प्रोसीजर के लिए। आपने जैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने प्रोसीजर बताया वो स्टेप ज़रूर करिए, हो जाएगा आपका काम। और देखो अगर आता है तो अच्छी बात है, वैसे भी सितंबर तक का थोड़ा 10 दिन आगे भी बढ़ा दिया गया है टाइम, कुछ लोगों के आ जाएंगे तो अच्छी बात है, आप लोग सही तरह से इस्तेमाल करिए। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, बाय एवरीवन, टेक केयर।